आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको आईपीएससी नेम के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो एंड तक देखना वरना आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आईपीएससी नामकरण के सामान्य नियम क्या होते हैं। नियम अगर नहीं आते हैं तो आप आईपीएससी नेम नहीं कर सकते। विभिन्न कार्बनिक श्रृंखलाओं के लिए शब्दमूल जानने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में पता चलना चाहिए कि होता क्या है। तो ये जो श्रृंखला लंबाई है, ये जैसे कार्बन, आप चाहे जितने कार्बन हो उस हिसाब से इनका एक शब्दमूल नाम रखा गया है, जिसके आधार पर आप आईपीएससी नेम कर सकते हैं। तो C1 इसे हम मेथ कहेंगे, C2 मतलब 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 वालों को नॉन, 10 वालों को डेक। इस प्रकार आपको ये नाम याद रखने होंगे। याद रखने के साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। आधारभूत प्राथमिक अनुलग यानी कि सफिक्स, ये क्या होते हैं। सफिक्स जानने के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एक कार्बन में हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो होते हैं जिनमें कार्बन के बाद एक बॉन्ड लगा हो। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जो प्राथमिक अनुलग्न होगा वो एन लगेगा इसमें, जिसका सामान्य नाम होगा एल्केन। अल्क जो होता है इसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब है कोई भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, कोई भी कार्बन हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। और एक द्विबंध असंतृप्त जो होते हैं, एक द्विबंध मतलब 2 बांध वाले जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनके साथ इन का प्रयोग होगा, जिनका सामान्य नाम होगा एल्कीन। फिर एक ट्रिपल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 बॉन्ड लगे होंगे। आप देख रहे हैं ये 3 बॉन्ड लगे होंगे। 3 बॉन्ड लगने का मतलब हुआ आयन। 3 बॉन्ड वाले को आयन कहते हैं, इसलिए इसका एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन होने के बाद प्राथमिक अनुलग्नों के आंशिक पोरलग्न भी याद रखने होंगे। असंतृप्त जो द्विबंध युक्त डाई इसका जो प्रीफिक्स लगेगा, असंतृप्त जो द्विबंध युक्त है हाइड्रोकार्बन उसका डाई लगेगा, तो इसका हो जाएगा एल्काडाइन। और फिर असंतृप्त 3 बंध, तो इसका ट्राई आयन। और फिर असंतृप्त 2 त्रिबंध, तो इसका डाई आयन। असंतृप्त 3 त्रिबंध मतलब ट्राई आयन। इसके पश्चात क्रियात्मक समूह कुछ हैं जिनका याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे एल्कोहल है, उसका आल लगेगा, इसका आल। और जैसे थायो अल्कोहल इसका होता है SH, इसका प्रीफिक्स लगेगा, इसका सफिक्स मतलब बाद में। जैसे थायो आयल। फिर एल्डिहाइड का CHO समूह। ये क्रियात्मक समूह आपको याद रखने होंगे। क्रियात्मक समूह के पश्चात ही आप आईपीएससी नाम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे CH4 है, ये तो मेथ हो गया। तो मेथ का मतलब हुआ कि इसमें एक कार्बन जब हटेगा दूसरा कार्बन जोड़ने के पश्चात, जैसे CH3 और ये बॉन्ड लगा दिए, तो मतलब कि एक कार्बन इससे निकल रहा है, मतलब दूसरे को जोड़ रहा है, जैसे तो इसे हम मेथिल कहेंगे। इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा मेथिल। अगर इसी में मेथिल में अगर CH3 है और इसमें OH जोड़ दें तो मेथेनॉल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक इसके साथ हाइड्रोजन गया और ये
ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह। ये रहा क्रियात्मक समूह है। इसका द्वितीयक आल, आल ये हो, इसका अनुलग्न लगेगा, मतलब पीछे जो लगता है। तो मेथेनॉल क्या होगा? मेथेनॉल ये हो जाएगा। और फिर ये क्या है? इसमें कार्बन देखें पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि यह हो जाएगा एथेन। क्या? एथेन। और फिर इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसे हम प्रोपेन कहेंगे। क्या? प्रोपेन। और इसमें जब फिर ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। और फिर इससे भी हम 2 मेथिल प्रोपेन कहेंगे। कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन या 3, या इसे जोड़कर इसे 3 कर, तो मतलब हो जाएगा 2 नंबर पर मेथिल लगा है, तो इसलिए 2 मेथिल प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। इसके पश्चात कुछ और मैं आपके सामने ला रहा हूँ एग्जाम्पल, जिसके द्वारा आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको बताने की। ये तो इसमें आपको देखना होगा कि इसमें क्रियात्मक समूह है या नहीं। सबसे पहले आपको देखना होगा। तो इसमें क्या है कि क्रियात्मक समूह है, यानी 2 नंबर पे मेथिल लगा है। 1 2 3 नहीं हो सकता। 1 2 2 नंबर पे मेथिल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 पर लगा है आल, क्रियात्मक समूह 1 ऑल, यानी इसको मिला के कह सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अब इस वाले में देखिए, इसमें आपको 1 नंबर पर क्रियात्मक समूह लगा है। जिधर से क्रियात्मक समूह होगा उधर से हम गिनती करना स्टार्ट करेंगे कार्बन की। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको इसमें करना होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 क्लोरो 5 एथिल 3 इन, डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन होगा, 3 इन 5 एथिल हेप्ट, फिर 3 इन 1 ओइक एसिड, ये हुआ। या इस प्रकार कह सकते हैं 6 क्लोरो 5 मेथिल हेप्टीन नोइक एसिड, ये भी कह सकते हैं। अब इसमें आपको देखना होगा, इसमें यह क्रियात्मक समूह हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार आपके 6 कार्बन होते हैं। इससे आपसे पता चल रहा है सीधे सीधे कि हेप्ट होगा।
हेक्स। तो अब इसमें 3 नंबर पे मेथिल लगा है, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल इस प्रकार आप IPSC नेम कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना ही है, बस आपको इतना सरल लगने लगेगा कि आप तुरंत कर सकते हैं IPSC नेम। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमारे में कहाँ गलती हुई, उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आपको जहाँ पर ना समझ में आया हमें बताइए कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा बताने की। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।